बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जल्द बाज और नाशुक्रा तो है ही, मगर हम इंसान बड़े और बेतुके बोलने के भी आदी हैं। अंदाज़ा करें, हमें ख़ुद पर इतना भरोसा और मान है कि महसूस करते हैं कि गोया हर शय हमारे ही इख्तियार में है। ख़ुद को अक्ल कुल और नेमतों की अता को भी अपनी ही खुशकिस्मती समझते हैं। बोलते वक्त ये भूल जाते हैं कि बात मुँह से निकलते ही इसे तहरीर करने वाले कंधों पर बड़ा जमान है। आप ख़ुद गौर करें कि हम इतराहट और शौक़पन का शिकार होकर कैसे कैसे मुशरिकाना और काबिल गिरफ्त अल्फाज और जुमले बोल जाते हैं जिनकी संगीनी का हमें एहसास ही नहीं, और जब एहसास होता है तो हम पकड़ में आ चुके होते हैं। फिर गिला किया जाता है कि हमने तो कुछ भी नहीं कहा, न जाने हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है। दरअसल कुछ ऐसे जुमले हैं जिनकी गिरफ्त में हम आ सकते हैं, लिहाजा इनसे इज्तनाब करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। कुछ ऐसे जुमले जो दीन और मुआशरे दोनों लिहाज से नामुनासिब हैं, आपके लिए तहरीर किए हैं। नंबर 1, हम रुखसती के वक्त या फ़ोन पर बात ख़त्म करते हुए कहते हैं, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात रख सकती है। हम कौन होते हैं ख़ुद का ख्याल रखने वाले? कहना चाहिए कि अल्लाह की अमान में रहें, या इसी से मिलता जुलता कोई और जुमला। नंबर 2, बड़े पुरसुकून होकर राय दी जाती है कि दाढ़ी वाले पर तो एतबार ही ना करें, ये बग़ैर दाढ़ी वाले से ज़्यादा फ्रॉडिया होता है। जब धोखा दाढ़ी वाला या बग़ैर दाढ़ी वाला भी दे सकता है, तो हम कौन होते हैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनाने वाले किसी भी इंसान को बुरा कहने वाले? हम अनजाने में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मुर्तकिब होते हैं। ये ना हो कि रोज़े महशर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा हों। नेक और बद का फ़ैसला रब ताला पे छोड़ दें। नंबर 3, लिबरल बनने के चक्कर में कहना, ये पर्देदार अबाया बुरका पहनने वाली ख़वातीन ज़्यादातर बदकिरदार होती हैं, पर्दे की आड़ में गुल खिलाती हैं। पर्दा दीन इस्लाम का हुक्म है। अगर कोई ख़ातून इस हुक्म को पूरा कर रही है तो करने दें। हम लोग कौन होते हैं किसी पर तनकीद करने वाले? अगर किसी बापर्दा ख़ातून में कोई अखलाकी बुराई है तो हो सकता है इस नेक अमल के इवज़ अल्लाह ताला हदायत फरमा दें। नंबर 4, आजकल का ट्रेंडिंग जुमला, मैं शादी नहीं करना चाहती या चाहता, कौन खर्चे उठाए, ख्वामखा की टेंशन ले, हम ऐसे ही भले। निकाह वो अमल है जो मुसलमान का आधा ईमान महफूज कर देता है। शैतान इस दिन चीख चीख कर रोता है जिस दिन मुसलमान लड़के या लड़की का निकाह होता है। कहता है, हाय ये दोनों हराम से महफूज हो गए। शोहर और बीवी के रिश्ते की खूबसूरती और सवाब अगर मालूम हो जाए तो कभी किसी मुसलमान के मुंह से ये बात ना निकले। हम बज़ाहिर ये जुमला हंसी मजाक में कहते हैं और अनजाने में गुनाह कर जाते हैं। नंबर 5, बड़े इत्मीनान से ये कहना कि मैं नमाज नहीं पढ़ता या पढ़ती, आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। नमाज आपने अपने रब से नेमतों के हसूल और शुक्र अदा करने के लिए पढ़नी है, और दुआ दूसरे लोग करें, कैसी अजीब बात है। नंबर 6, औलाद के गिले कि हमारे वालिदैन ने तो कोई जायदाद ही नहीं बनाई, हमें तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। याद रखें, आपका राज़िक़ और नेमतें अता करने वाला अल्लाह है, आपके वालिदैन नहीं। वो इस दुनिया में आपको लाने का वसीला बने, और इसी अमल की बदौलत अल्लाह ताला ने इनके दर्जात बुलंद कर दिए। अल्लाह ताला की ही दी हुई तौफीक और हिम्मत के बायस आपको पैदा करने से लेकर पालने तक का सबब बने। आप पैरासाइट मत बने, जो कुछ विरासत में मिल जाए इसे इनाम समझें। नंबर 7, शदीद गुस्से में बोला जुमला, तुम देखना मैं इसे कैसा सबक सिखाता या सिखाती हूँ। आप दूसरों को सबक सिखाएंगे, कुदरत आपको ऐसा सबक सिखाएगी जो आपकी नस्लें भुगतेंगी। नंबर 8, किसी सफ़ेद पोश की तज़हीक करते हुए, ये तो सारी ज़िंदगी कुछ बना ही ना सका, मुझे देखो कितनी जल्दी सेटल हो गया। दौलत और नेमतें अल्लाह ताला देख और ना देकर भी आजमाता है। आप ख़ुद को किसी भी खुशहाली का क्रेडिट कैसे दे सकते हैं? नंबर 9, पैरोकार और सियासी कारकुनान के जुमले,
ہمارا لیڈر پیر سب سے سچا، نیک اور ایماندار ہے۔ ہم صرف اسی پر اعتبار کریں گے، جو وہ کہے گا ہم وہی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا مالک اور خالق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا حکم، صادق اور امین بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم کیسے اپنے کسی پیر یا لیڈر کی ایمانداری، پارسائی اور عظیم ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا شرک ہے جو انجانے میں کیا جا رہا ہے؟ نمبر 10، قبولیت دعا پر فخر کرتے ہوئے کہنا، میں تو صرف ایک ہی دعا اتنی شدت سے مانگتا یا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے پورا کر ہی دیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو پورا کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ دعا میں اتنی شدت سے جو چیز مانگی گئی ہے وہ آپ کے لیے درست ہے؟ دعا ضرور مانگیں، مگر فیصلے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، کیونکہ بہترین جاننے والا وہ ہے، آپ نہیں۔ نمبر 11، حاسدانہ جملہ، وہ شخص دیکھو کیسے سیٹل ہو گیا اور ہم ابھی تک وہی ہیں، فلاں کتنا خوش نصیب ہے، ہم تو بد نصیب ہی رہے۔ یہ جملہ حسد کے زمرے میں آتا ہے، اور حسد کے بارے میں کیا احکامات ہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 12، دنیاوی اشیاء پر توکل کرتے ہوئے اس دوا کے استعمال سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ انتہائی بے ضرر جملہ انتہائی قابل گرفت ہے۔ نمبر 13، کچھ بھی ہو جائے میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا۔ ہم انسان ایک سانس پر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ جلسوں میں یہ جملے انتہائی جوش سے بولے جاتے ہیں۔ نمبر 13، کہا جاتا ہے جھوٹ تو بس مصلحت کے تحت بولنا پڑتا ہے۔ جس عمل پر اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈال دی ہو وہ کیسے جائز ہو گیا؟ آپ کے سچ بولنے پہ کوئی گلا تو نہیں کاٹ دے گا؟ اس صورت میں جب جان کا خطرہ ہو جھوٹ جائز ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ سوچنا چاہیے۔ نمبر 14، شکوہ کیا جاتا ہے کہ شادی پر تو رونق ہی نہیں تھی، مزہ ہی نہیں آیا۔ نکاح میں سادگی کا حکم ہے، یہ جملہ کہہ کر ہم رسم نکاح کی برکت کو ختم کرنے کی خواہش کا اظہار انجانے میں کرتے ہیں۔ نمبر 15، غصے میں کہتے ہیں اللہ ہی تمہیں پوچھے۔ یہ جملہ ہنسی مذاق میں بھی بولا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو پھر انسان کسی قابل نہیں رہتا۔ اس سخت جملے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت سارے جملے ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی موجود ہوں گے، میں نے تو صرف چند جملے تحریر کیے ہیں۔ ہمارے بہت سے سیاستدان بھی اپنے ہی جملوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں، مگر سبق نہیں سیکھتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے منہ سے نکلے الفاظ جنہیں ادا کرنے میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، اسے جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ مجھ سمیت ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے اچھے الفاظ کہلوائے اور ہم اپنے ہی لفظوں کی گرفت میں نہ آئیں۔